हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, बेसिकली जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है, आपके पार्टनर के मन में क्या है आपको लेकर, उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं आपके लिए, तो हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल बनाई है। आपको उनका डीओबी के अकॉर्डिंग चूज करना है, यानी कि जन्म तिथि के हिसाब से चूज करना है। यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हैं, तो उनका बर्थडे जिस भी नंबर में आता है, जिस भी डेट में आता है, पाइल नंबर 1 ये है और पाइल नंबर 2 ये है। ओके, तो आप देख लीजिए किस में आता है उनका डेट ऑफ बर्थ। अगर सपोज जो भी डेट आती है, तो 1 में है, पाइल 1 में है 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। और पाइल 2 में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ओके, तो आप देख लीजिए। अगर सपोज आपको नहीं पता है आपके पार्टनर का क्या डेट ऑफ बर्थ है, आपको नहीं पता उनका डेट, सिचुएशनशिप में हो आप, या आप लोगों को इंट्यूशन से पिक करना है, इंट्यूटिवली पिक करना है पाइल, तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेसलेट हैं। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो एक ब्रेसलेट को चूज कर लीजिए। ओके, यहाँ पर दोनों में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज कर सकते हैं। तो पाइल के हिसाब से चूज कर लीजिए या ब्रेसलेट के हिसाब से इंट्यूटिवली चूज कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। ओके, वैसे इंट्यूशन से चूज करोगे तो और अच्छा है, आपको अपनी इंट्यूशंस का भी पता चलेगा। बाकी मर्जी आपकी है, इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। आई थिंक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट चूज किया है इंट्यूटिवली, और जिन लोगों ने ये पाइल चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। तो देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए। ओके, तो गाइस, जब तक मैं सफल कर रही हूं, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उन पे फोकस कीजिएगा। उनका फोटो याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, और पॉजिटिव रहकर आपको ये रीडिंग देखनी है। ओके, यहां पर है 6 ऑफ कप्स। ओके, यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द एम्परर, यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आप लोग को कार्ड्स विजिबल हैं। बॉटम ऑफ डेक द फूल की एनर्जीज हैं। आई होप आप लोग को कार्ड्स विजिबल हैं। सही से लगा लेते हैं कार्ड्स को। ओके, तो अब मैं क्लेरिफाई भी करूंगी कार्ड्स। मुझे यहाँ पर जो आपके पार्टनर के जोडिक साइन दिखते हैं, वो दिखता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज भी मैं पिक कर रही हूँ। ओके, तो ये जोडिक साइन हो सकते हैं आप। ओ माय गॉड, काफी कार्ड्स निकल गए। ये जोडिक साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो चलिए क्लियरफाई करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए। यूनिवर्स क्लियरफाई कीजिए। मोरालिटी, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए। द बर्डन, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए। वी आर द वर्ल्ड, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। पॉसिबिलिटीज,
यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? स्लोइंग डाउन, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? फ्लावरिंग, ओके। बॉटम ऑफ डेक, टोटलिटी, ओके, को क्लियरफाई किया है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, ओके। तो मैं यहां पर देख रही हूं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में मुझे यहां पर दिख रहे हैं, डिप्रेस्ड मुझे यहां पर दिख रहे हैं, परेशान मुझे यहां पर दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर रीजन है थर्ड पार्टी, यानी कि फैमिली मुझे दिख रही है यहां पर, जिम्मेदारी मुझे दिख रही है यहां पर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली की जिम्मेदारी, या कहीं ना कहीं जो फैमिली है ना वो ये उनके हिसाब से ही चलते हैं, उनके कहने पर ही चलते हैं, वो जैसे मानो रास्ता दिखाते हैं तो तब ये चलते हैं। मजबूरियां, परेशानियां, वो एनर्जीज में देख रही हूं मैं आपके पार्टनर को। अगर फैमिली कहती है पूरब को कि पश्चिम है तो ये पश्चिम मानते हैं, अगर रात को दिन है तो दिन मानते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं। बेसिकली ना मानना नहीं चाहते हैं, इनको भी समझ में आता है कि रात रात है और दिन दिन है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं तो समझ में इनको भी आता है क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत हैं, बट फिर भी ना आंख में मानो पट्टी लगा लियो, फिर भी एक स्ट्रेस है या कुछ मजबूरियां हैं, कुछ तो परेशानियां हैं जिस वजह से ये उनकी बात मानते ही हैं, सुनते ही हैं, या उनके लिए प्रायोरिटी हो सकती है फैमिली। इस वजह से बर्डन फील करते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, मतलब एक दिल और दिमाग में ना जंग छिड़ गई है इनकी, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसा फैमिली कहती है ना उस हिसाब से चलते हैं ये। और मुझे यहां पर कंप्लीटली दिखता है, एक तो ये रीजन मुझे दिखता है आप लोग का सेपरेशन, नो कांटेक्ट तो फॉर श्योर यहां पर दिख रहा है मुझे, ओके। बट कहीं ना कहीं मुझे यहां पर दिख रहा है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि ये ना एक इगोस्टिक इंसान है, बहुत ज्यादा स्टबर्न वाली एनर्जीज हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं या फिर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बेसिकली हो सकता है कि इन्होंने आपको देखो अपनी फीलिंग्स उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं करी है जिस हिसाब से ये फील करते हैं। यहां पर है द वर्ल्ड का कार्ड, तो मुझे दिखता है वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि आप इनकी दुनिया हो, आपसे ये पूरे होते हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप के बिना कुछ भी नहीं है, आप दोनों का कुछ सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइनिक कनेक्शन है, कुछ ऐसा ही जैसे ऊपर वाले ने बोलते हैं ना एक दूसरे के लिए बनाया हो, वो चीजें इनको फील होती हैं, बट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मानते नहीं है वो चीजें। और रीजन यहां पर क्योंकि फैमिली का इन्फ्लुएंस इतना मुझे दिख रहा है कि जिस वजह से ये मानते नहीं है, अंदर की फीलिंग्स कुछ कहती हैं बट उसको ना अनदेखा कर देते हो, जैसे दिल इनका कुछ कहता है उसको अनदेखा कर देते हैं। आपके पार्टनर मुझे ना यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं, देखो समझदार हैं पर डिप्लोमेटिक भी हैं, ये डिप्लोमेटिक इंसान है। बेसिकली किसी पल ये कुछ दिखेंगे और किसी पल ये कुछ दिखेंगे, ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं। पर एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है इनकी। देखो फैमिली की बात आई तो ये वीक पड़ जाते हैं, फैमिली में कमजोर हो जाते हैं, उनकी सुनते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर जब आप इनके साथ थे तो ये आपको कंट्रोल करते थे, वो चीजें भी हैं। क्योंकि एक किंग लाइक या एक क्वीन लाइक पर्सनैलिटी मैं इनकी देख रही हूँ यहाँ पर, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग वाली पर्सनैलिटी है। देखो घर में तो खुद दब रहे हैं, खुद डोमिनेट हो रहे हैं और खुद मतलब घर में खुद ही परेशान हो रहे हैं अपनी फैमिली वालों से या मदर से या फादर से या कहीं ना कहीं। पर बाहर देखो तो हर किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है ना, ये चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ एक सिक्योर कनेक्शन, आपके साथ हैप्पीनेस,
आपका ट्रस्ट जीतना, हर चीज एक अच्छी, हर चीज देना आपको, बट इनके स्टेप नहीं है। जैसे ये सोचते हैं ना, सोचते ही रह जाते हैं, मतलब इनके दिमाग में चीजें हैं, वो एक्शन में नहीं आती है इनकी चीजें, बस दिमाग में ही रह जाती है कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये चीजें ये सोचते हैं फॉर श्योर, बट एक्शन में नहीं होती, बहुत स्लो हो जाते हैं, प्रोसेस बहुत स्लो है आपकी तरफ बढ़ने का, या आपको कन्फेस करने का अपनी फीलिंग्स, या आपसे सॉरी बोलने के लिए, या जो भी इन्होंने किया उस चीजों को, उन चीजों के लिए ना बहुत स्लो मुझे दिखते हैं ये। ओके, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसको क्लियरफाई किया है फ्लावरिंग ने। तो मुझे दिखता है कि देखो पैशनेट है, ऐसा नहीं है इनके मन में प्यार नहीं है आपके लिए, पैशन भी मुझे दिख रहा है, प्यार भी दिख रहा है, बट और एक इच्छा है कि हंसी खुशी आपके साथ रहें, पर इन्फ्लुएंस में ज्यादा है ये, अपने घर वालों की बातों में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, क्योंकि फैमिली हो सकता है कि आपको इतना पसंद नहीं करती, या इनको अपने हिसाब से चलाती है, या चाहती है कि ये इनके अकॉर्डिंग शादी करें या मैरिज करें, कुछ वो एनर्जीज में दिख रही हूं। और यहां पर है द फूल का कार्ड को क्लियरफाई किया है टोटलिटी ने। देखो इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी की है, पास्ट में आपको कैजुअली लेना, इस कनेक्शन को कैजुअली लेना, बस चल रहा है तो चल रहा है, मतलब इतना सीरियस नहीं थे, या फैमिली की बातों में आ गए, बेसिकली आपको उस तरीके से इन्होंने स्टेप लिया ही नहीं, उस तरीके से प्यार दिया ही नहीं जो आप डिजर्व करते थे, और कमिटमेंट नहीं दिया क्योंकि सीरियस नहीं थे ये आपके लिए, वो चीजें दिख रही है। बट कहीं ना अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, एनर्जीज में इनके बहुत शिफ्ट आया है, चेंज आया है, वो चीजें मैं देख रही हूँ कि अब इक्वालिटी में ये बिलीव करते हैं, अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। तो चलिए दूसरे डेक से भी देखते हैं क्या निकल के आती है और एनर्जीज। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। नाइट ऑफ सोर्स, देखो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली दिखती है, थर्ड पार्टी इशू, और कुछ लोगों के लिए लिटरली थर्ड पार्टी का खुद ही कार्ड आ गया है, आप खुद ही देख सकते हैं। कंफ्यूज रहे हैं ये आपके इसमें, या किसी थर्ड व्यक्ति या थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, चले गए, और कंफ्यूज रहे कि किसको चूज किया जाए, आपको या उनको। ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं मैं, ऐसा रहा है या स्टिल अभी भी है, ऐसी ही एनर्जीज में है, वो चीजें मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जीज। 3 ऑफ कप्स, देखो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि फैमिली भी खुश रहे और आपके साथ भी वो खुश रहें, दोनों इक्वली चलें, या फिर ये चाहते हैं अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो दोनों लोगों को साथ लेकर चलें, या फिर ऐसा दिखता है कि थर्ड पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते बेसिकली। चाहे आपके बीच में थर्ड पर्सन कुछ भी हो, कोई भी हो, फैमिली, थर्ड पार्टी, या कोई सिचुएशन, कोई भी हो, बेसिकली मुझे दिखता है कि नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इनके इंटेंशंस मुझे क्लियरली यहां पर ये दिख रहे हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और बताइए क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल, जिस वजह से आप दोनों के बीच में या तो ब्रेकअप हो चुका है आप लोग का, या बहुत दूरियां आ चुकी हैं, या आपको छोड़कर चले गए हैं, ये सेपरेट करके चले गए, या आपके अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो बेसिकली मुझे दिखता है कि ये रिश्ता तोड़कर चले गए थर्ड पार्टी में आकर, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने ना इनको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है, चाहे वो रोमांटिक पार्टी हो या फिर फैमिली हो, मतलब अपने जकड़ लिया है, मानो अपनी बातों में फंसा लिया है, मानो कुछ ऐसा मैं देख रही हूं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। बट कहीं ना ये आपको देखते हैं, आपको इतना आपकी एनर्जीज में यहां पर देख रही हूं, आप काफी कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप काफी अपने में ध्यान देने लगे हो,
सेल्फ लव करने लगे हो, रिजर्व्ड रहने लगे हो। आप ना या तो जैसे सोशल मीडिया में पिक्स वगैरह अपलोड नहीं कर रहे हो, बहुत कम आपने ऑनलाइन जाना शुरू कर दिया है। अगर आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते थे, आपने बहुत कम कर दिया है बेसिकली, बहुत कम। हो सकता है कि आप अब इनकी इंफॉर्मेशन भी नहीं ले पाते हो, या तो इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि आप ले ही नहीं पा रहे हो। हर जगह से आपको ब्लॉक करना, या हर किसी से कह दिया कि मत बताना मेरे बारे में, या जो भी है। मुझे दिख रहा है कि अब ना इनको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप कैसे चेंज हो गए, आप तो इंडिपेंडेंट बन गए, आप तो बिल्कुल चेंज ही हो गए। तो ये चीजें ये आपको ना स्टॉप कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं इनकी तरफ बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इनके दिल से आप निकल गए हो, ये आपको याद नहीं करते, ये आपको याद भी करते हैं, आप इनके दिल से निकले भी नहीं हो। आपको स्टॉक करते हैं बेसिकली, आपकी खबर भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए या उनकी बातों में आ रहे हैं या आपके बारे में नहीं पूछते हैं, एक बैक ऑफ द माइंड ना आप इनके रहते हो। ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं ये आपको। ओके, तो यहां पर चलो गिर गया है कार्ड्स, तो मैं देख लेती हूँ। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। देखो, एक अट्रैक्शन अभी भी आपसे फील कर रहे हैं, या तो आप अपने को इतना अच्छे से रख रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं से ये आपको देख पा रहे हैं या खबर ले पा रहे हैं, या आप कहीं और, मुझे ये दिख रहा है कि मूव ऑन हो रहे हो, या किसी और के साथ आपकी बातचीत आजकल चल रही है। कहीं ना कहीं ये तो आपके माइंड में है, पर हो सकता है कि आपके कहीं और इनको चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए, या क्या, आई डोंट नो, पर आप कहीं और फोकस कर रहे हो, या ये फोकस करियर में है या किसी और के ऊपर है। तो ये चीजें देख रहे हैं ये, इनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा पैशनेट आपसे फील कर रहे हैं, या आप बिल्कुल टोटली चेंज हो गए हो, यानी कि आपने अपने को चेंज कर लिया है। आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगे हो, आप अपना बहुत स्किन केयर कर रहे हो, बहुत ख्याल रख रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। तो ये आपकी तरफ सडक्टिव फील कर रहे हैं, रोमांटिक फील कर रहे हैं, वो एनर्जीज भी दिख रही है। कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। कंफ्यूज माइंडसेट है यहाँ पर इनका। ओके, वो चीजें दिख रही है। तो हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं विक्टिम प्ले करते हैं, या आज तक करते हुए आए हैं कि मेरी गलती नहीं है, सफाई देना, मैन्युपुलेट करना, वही चीज करते हुए आए हैं, या फिर करना चाहते हैं, विक्टिम प्ले करना चाहते हैं आपकी लाइफ में दोबारा वापस आने के लिए। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। देखो, अभी ये थर्ड पार्टी के साथ है, कंफ्यूज्ड है, एक झुकाव आपकी तरफ जरूर है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा थर्ड पार्टी कर देती है या कर देता है कि जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, पर एक झुकाव है। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के लिए ना विक्टिम प्ले करना चाहते हैं, मतलब बेचारा बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा कि यार आपको लगे कि ये तो गलती नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं इनकी देख रही हूँ, वो चीजें ये फील कर रहे हैं। ओके, तो यस, फाइल नंबर 1 ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। अगर आपने ये ब्रेसलेट चूज किया था या डेट ऑफ बर्थ चूज किया था, तो ये आज आप लोगों की रीडिंग है। आप अगर आपसे मैच होती है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा भी देख सकते हैं पाइल। ओके, तो चलिए बाय पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 चूज किया अपने पार्टनर का डीओबी। तो और जो जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट चूज किया है, तो ये रीडिंग आप लोगों की है गाइस। तो चलिए आपकी रीडिंग में क्या आता है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए, उनके मन में क्या है आपको लेकर, उनके इंटेंशंस क्या है, इरादे, सच्चे इरादे क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, फेस विजुलाइज करना है। ओके, जब तक मैं सफल करती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या सच्चे इरादे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या सच्चे इरादे हैं, उनके लिए क्या है उनके मन में। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहां पर है 9 ऑफ कप्स, यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहां पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके,
ठीक है, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स की एनर्जीज भी निकल के दिख गई है। ओके ओके, तो हम इनको क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। तो क्लियरफाई कर लेते हैं गाइस। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर एस ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है। अवेयरनेस, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। द मास्टर, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। मोमेंट टू मोमेंटम, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। फ्लावरिंग, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। द लवर्स, ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, यहाँ पर भी द लवर्स और बॉटम डेक भी मुझे द लवर्स दिख रहा था। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है। स्लोइंग डाउन, ओके। बॉटम ऑफ डेक हीलिंग, ओके। तो गाइस मुझे यहां पर दिख रहा है कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं और विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, और जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में उसे तोड़कर छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप खराब करने में किसी का हाथ है, तो उन कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि मैं गलत था या गलत थी। कुछ चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो भी इन्होंने किया ना वो चीजें ये रियलाइज कर पा रहे हैं। सच्चाई इनके सामने कहीं ना कहीं आ गई है या आ रही है, ट्रूथ रिवील हो रहा है जिसको अभी समझ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखता है कि देखो मजबूरियां, आपके पार्टनर आपसे मजबूरी के चलते दूर हुए हैं। कोई ओवरबर्डन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्ट्रेस है, या इनका करियर इतना अच्छा नहीं है जिस वजह से ये परेशान हो रहे हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी ना किसी चीज से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर यहाँ पर ना डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, यहाँ एज डिफरेंस, या कुछ डिफरेंसेस है जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, या कुछ पास्ट बैगेजेस हैं इनके अंदर, कुछ तो ऐसा हुआ है, किसी ने तो इनका दिल तोड़ा है, कुछ वो एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है ना, अगर ये चाहते हैं आपके साथ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, अगर आप इनकी लाइफ में आ जाओ तो इनको ऐसा लगेगा मेरी विश फुलफिल हो गई, या मेरे को क्या मिल गया, कुछ वाली एनर्जीज में देख रही हूँ। कहीं ना कहीं समझदार हैं आपके पार्टनर, और एक समझदारी से ही ये कनेक्शन को निभाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है, इनसे बहुत गलतियां हुई हैं इस कनेक्शन को लेके, समझने में चीजें, वो चीजें हैं, बट प्यार बहुत है इनका आपके लिए, क्योंकि ये फील कर पाते हैं आप दोनों सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, पर किसी ने तो इनके पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसा दिख रहा है। आप दोनों को अलग किया है, आप दोनों के बीच में ना बिटरनेस खोली है, कड़वाहट बढ़ गई है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पीठ पीछे छुरा घोपने वाली एनर्जीज में देख रही हूँ। अभी किसने घोपी है आई डोंट नो, बट ये चीजें दिख रही हैं। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर का जोडिक साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सभी है यहाँ पर जोडिक साइन। ओके, तो ये ना आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, ये फील कर पाते हैं, डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ
बहुत लव्ड फील करते हो, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे दूर तो जाना चाहते हैं पर दूर नहीं हो पाते हैं, रह रहकर इनको बस आप ही का ध्यान आता है, बस ये चाहते हैं कि आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना। पर कोई तो है जिस वजह से, कुछ तो सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से आप दूर हो चुके हो, या फिर ऑन ऑफ है, या ये आपको कंप्लीटली आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। खुशियां देखते हैं बेसिकली ये आपके साथ, खुश रहना चाहते हैं, गुड लक हो आप इनका, ऐसा ये मानते हैं। और कहीं ना कहीं कोई साइकिल एंड हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई बैड कर्मा थे इनके या आपके ना, वो बैड कर्मा खत्म हो रहे हैं, एक साइकिल खत्म हो रही है और न्यू फेज आने वाला है। थोड़ा स्लोइंग डाउन, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ये चीजें होंगी, बट गुड लक आ रहा है बेसिकली आपकी तरफ, वो एनर्जीज मैं देख रही हूं। और एक साइकिल जो बैड कर्मा की साइकिल थी वो खत्म हो रही है, वो चीजें मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इनका हार्ट चक्रा जो फील नहीं कर पा रहा था आपके लिए, हार्ट चक्रा, इनका क्राउन चक्रा, सैक्रल चक्रा, वो सारे चक्रास हील हो रहे हैं। हार्ट चक्रा हील हो चुका है और चक्रा हील हो रहे हैं, प्रोसेसिंग में है। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स ये समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए फील कर पा रहे हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, फाइनेंशियली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ मुझे लवर्स का कार्ड भी दिखा था, ओके। तो मुझे दिखता है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन में रोमांस करना चाहते हैं, वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो चलिए गाइस देख लेते हैं दूसरे डेक से भी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं, बताइए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं आपकी। हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए थे, या आपसे दूर चले गए थे, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बट देना चाहते हैं, क्योंकि अब जो भी दिक्कतें थी ना वो खत्म होते हुए मैं देख रही हूँ। आप दोनों एक्सचेंज करोगे अपनी बातों को, अपने दिल को, अपने प्यार को। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है द टावर का कार्ड। तो गाइस हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी, देखो पाइल नंबर 1 में भी मैंने वही एनर्जीज पिक करी, थर्ड पार्टी इश्यूज, और लिटरली यहाँ भी मैं वही पिक कर रही हूँ, थर्ड पार्टी इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने आपसे छुपाया। और जो यहाँ पर मुझे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा था ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यही थर्ड पार्टी ने इनके पीठ पीछे छुरा घोंपा है, जो अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं आपको, आपकी प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं आपके सामने जब सच्चा आया तो आप भी परेशान रहे हो, इन चीजों को लेकर ना बहुत दिक्कतें हुई है। ये थर्ड पार्टी ना आप दोनों की, अगर कोई रोमांटिक पार्टी है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये थर्ड पार्टी ना आप दोनों की कार्मिक है, जो कि धीरे धीरे ये जा रही है इनकी लाइफ से, इनको समझ आ रहा है। यहाँ पर अवेयरनेस का भी कार्ड आया था, क्योंकि कार्ड पूरे नहीं निकले थे तो मैं क्लियर नहीं थी, बट अब मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं इंटेंशन थर्ड पार्टी के, और अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। द टावर मोमेंट जो आया है ना आप दोनों के बीच में, अब अच्छा टाइम आने वाला है, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। अब लिटरली ये समझ पा रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, वो एनर्जीज में देख रही हूँ यहाँ पर। ओके यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। देखो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं, एक ही रास्ते से जाते हो, कहीं ना कहीं आप भी इनके लिए वैसा ही फील करते हो और ये भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं। इनकी भी लाइफ ना अकेली हो गई है। देखो आपकी लाइफ में भी हो सकता है कोई नहीं है, आप भी अकेलापन फील करते हो इनके बिना, और ये भी अकेलापन फील करते हैं आपके बिना। द फूल का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा ये आपको लाइटली लेते थे, ग्रांटेड लेते थे, बट अब ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों ना एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ पाते हो, यानी कि अगर ये कोई प्रॉब्लम्स में है तो आपको पता चल जाता है, या आप कोई प्रॉब्लम्स में हो इनको पता चल जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ना 10-10 दिख रहा है, एंजल नंबर 10-10, यानी कि न्यू बिगनिंग। या तो आपको दिख सकता है, या आप देख रहे हो कुछ एंजल्स नंबर, या तो 1111 देख रहे हो, न्यू बिगनिंग देख रहे हो बेसिकली, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग होने वाली है, वो चीजें मैं देख रही हूँ। क्या आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस?
क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यस, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड आया था। तो मुझे दिख रहा है कि आप भी काफी सेल्फ लव करने लग गए हो, आप भी काफी रिजर्व रहने लग गए हो, आप भी अपने से प्यार करने लग गए हो। कहीं ना कहीं आप एक क्वीन की तरह हो। आप भी ना, आपका ना नजरिया बदल गया है देखने का दुनिया को। एक टाइम पे अलग था, फिर दूसरे पल जब इनके साथ आपका सेपरेशन, देखो स्टार्टिंग में आपका नजरिया बिल्कुल अलग था, और जब आपका इनके साथ सेपरेशन हुआ फिर आपका नजरिया बिल्कुल अलग हुआ कि सब खत्म, सब बर्बाद, अब कुछ नहीं हो सकता, इस टाइप का कोई नजरिया था। बट अब डिफरेंट हो गया। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि चीजें खत्म नहीं हुई हैं आप दोनों के बीच में। देखो 10 सन का कार्ड है, 10 नंबर, न्यू बिगनिंग, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हारमनी। तो गाइस पाइल नंबर 2 मुझे तो यहाँ पर बहुत आपके लिए पॉजिटिविटी दिखती है। ये कनेक्शन मैं आपको लिख कर देती हूँ, कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2-3 बार फील हुआ है। द लवर्स का कार्ड आया है। आप लोग सोलमेट हो और ये कनेक्शन खत्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि आपका और इनका कनेक्शन नहीं खत्म होने वाला है, और मुझे भी यही लगता है नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहने वाला है। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं पाइल नंबर 2, तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइज। ओके, तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।